तो वेलकम बैक गाइस इन अनदर न्यू सेशन ऑफ RSCSS सीरीज़। और ये चैप्टर नंबर 15 का 6th नंबर वीडियो है। काफ़ी बड़ी सीरीज़ में लेकर चल रहा हूँ। एडवांस लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन के लिए 124 बुक हमारा कंप्लीट होने वाला है, राइट। तो चैप्टर नंबर 15 में हम लोग अभी समझने वाले हैं पार्टेड कमांड का इस्तेमाल कैसे करते हैं पार्टीशन को मैनेज करने के लिए। पार्टेड कमांड या पार्टेड टूल, इसका एक ग्राफिकल भी है, जैसे जी पार्टेड करके आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो पार्टीशन को मैनेज करने के लिए लास्ट कुछ वीडियो जो हम लोगों ने देखा कि पार्टीशन कैसे बनाते हैं, माउंट पॉइंट लोकेट करना, LVM, पूरा हम लोगों ने डेप्थ में समझा विद प्रैक्टिकल। यहाँ पर पार्टेड भी एक ऐसा ही रोल प्ले करता है और इसके भी थ्रू हम लोग काफ़ी अच्छे से पार्टीशन मैनेज कर सकते हैं लिनक्स सर्वर के अंदर, लिनक्स मशीन के किसी भी फ्लेवर के अंदर। तो पार्टेड कमांड का इस्तेमाल करते हैं क्रिएट करने के लिए पार्टीशन को, डिलीट करने के लिए पार्टीशन को, रीसाइज करने के लिए पार्टीशन को, इवन देन अदर थिंग्स। ओके, जो भी हमारा पार्टीशन से रिलेटेड लाइक लेबल चेंज करना, लेबल चेक करना है ना, प्रिंट करना, एवरीथिंग हम लोग पार्टेड कमांड से यूज़ करते हैं। अब पार्टेड कमांड का जो इस्तेमाल होता है वो कैसे हम लोग करते हैं। पार्टेड कमांड भी हमारा क्या करता है, एक तरीके का लेबल से लेकर, चेकिंग से लेकर, रीसाइज या मूव से लेकर, क्रिएट या डिलीट से लेकर, UUID सेटअप से लेकर, कॉपी पेस्ट से लेकर, डिफरेंट डिफरेंट फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, जैसे BTRFS, EXFAT, है ना, NTFS, UDF, XFS जो कि लेटेस्ट फाइल सिस्टम है, EXT2, EXT3, EXT4, मल्टीपल फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, जैसा कि हम लोग पिछले सेशंस में पार्टीशन के बारे में समझे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पार्टेड और एंटर करते हैं तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी पहली डिस्क होती है उसके अंदर लेकर आ जाता है। और जो GNU पार्टेड है, क्योंकि हमारा ये GNU बेस्ड एक टूल है, 3.5 हमारा इसका वर्जन है, और पार्टेड के थ्रू डायरेक्टली हम SDA के अंदर आ जाते हैं। P से मैं प्रिंट कर सकता हूँ कि हमारा जो SDA है ये आई थिंक 16 GB का पार्टीशन है यहाँ पर, या जो भी है। यहाँ पर देखो एंड और एग्जिट साइज, ये पार्टीशन एक यहाँ पर ext4 पर बना हुआ है। बट डोंट वरी, मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ ये पार्टीशन। अगर मुझे इसमें डिलीट करना है तो D लिखेंगे, एंड देन डेफिनेटली हम लोग यहाँ से पार्टीशन और सारी चीज़ें, सॉरी, एज पर F डिस्क हम लोग D लिखते हैं और पार्टीशन हम लोग डिलीट कर पाते हैं, बट इसमें हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। क्यू लिख कर मैं बाहर आ जाता हूँ, जस्ट क्लियर करता हूँ। LSBL के समय दिखाऊँ तो हमारे पास SDA करके 15 GB का हार्ड डिस्क है। ओके, अब इस 15 GB के हार्ड डिस्क को हमें क्या करना है, मैनेज करना है। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ से पार्टेड लिखो, या फिर SDB भी यहाँ पर है, 10 GB का डिस्क है, तो पार्टेड के अंदर आ जाओ एंड स्लैश डेव लिखो, स्लैश SDA लिख कर आप स्पेस देकर अगर प्रिंट लिखते हो तो इस डायरेक्टरी या इस हार्ड डिस्क के बारे में आप यहाँ पर चेक कर पाओगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से प्रिंट की जगह इसका साइज या अदर डिटेल चेक करना चाहता हूँ, या इसका लेबल में चेक करना चाहता हूँ, तो करंट में इसका जो पार्टीशन लेबल है वो लूप है, ठीक है। मैं अगर इसका लेबल चेक करना चाहता हूँ तो सिंपल, या चेंज करना चाहता हूँ MK, लेबल मैंने दे दिया, GPT देकर इंटर किया, यस करके इंटर कर देंगे, और दोबारा से आप इसका प्रिंट करके चेक करोगे तो यहाँ पर GPT दिखा रहा है। अब यहाँ से हमारा ये पार्टीशन नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा भी आपको प्रिंट करना है, मैनेज करना है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। लेबल आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। अदर बहुत सारे लेबल होते हैं, जैसे GPT के अलावा, मैं पहले तो यहाँ पर प्रिंट कमांड से दिखा दूँ कि ये है। GPT के अलावा मैं यहाँ से अगर इसको लाइक MS DOS देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ, एंटर करूँगा और दोबारा मैं प्रिंट करके दिखाऊँ तो ये MS DOS पर आ जाएगा। इधर आप चेक कर सकते हो। अदर लेवल भी इसी तरीके से आप असाइन करेंगे, जो आपको असाइन करना है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मैं GPT लिख कर एंटर करता हूँ, वंस अगेन GPT पर आ जाता हूँ, और बेटर है, लेटेस्ट है, और यहाँ पर जस्ट मैं लेबल चेक करने के बाद अब पार्टीशन मैनेज करता हूँ या पार्टीशन क्रिएट करता हूँ। बट
मुझे डिस्क की साइज़ और सारी इन्फॉर्मेशन चेक करना है, तो इसकी भी यहाँ पर कमांड है पार्टेड स्पेस स्लैश डिस्क का डिटेल आप दे दो, लाइक SDA मैंने दे दिया, और मैं यहाँ पर यूनिट लिख दूँ, और सिंपल यूनिट लिख कर पहले एंटर करो तो इम्पैक्ट डिटेल और ये सारी चीज़ें मांग रहा है। तो मैं जस्ट यूनिट के बाद साइज़ देकर प्रिंट करूँ, लाइक प्रिंट, तो हमें ये साइज़ दिखा देगा। अगर मैं इसको साइज़ MIB में चेक करूं और प्रिंट करूं तो मुझे ये MB में दिखा देगा, ऐसे GIB में करके GB में चेक कर सकता हूं। तो ये भी एक डिटेल्स है, राइट। जस्ट मैं यहाँ से पार्टीशन क्रिएट करने के लिए पार्टेड डेव SDA के अंदर आ गया, एंटर किया। अब पार्टेड के अंदर हम डायरेक्टली यहाँ से आ गए SDA डिस्क के अंदर। अब मुझे यहाँ से MK पार्ट, राइट, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइक MK पार्ट, तो मेक पार्टीशन का ये कमांड होता है शॉर्टकट, और एंटर की प्रेस करके पार्टीशन नेम और अदर डिटेल्स देकर मैं पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मुझे एक नया पार्टीशन क्रिएट करना और उसका नेम मैं चाहता हूँ पार्ट 1, तो मैंने पार्ट 1 दे दिया। फाइल सिस्टम टाइप EXT यहाँ पर है, EXT दे देते हैं। स्टार्ट आप जैसे आप नॉर्मल एफ डिस्क के अंदर फर्स्ट सेक्टर लास्ट सेक्टर ऐसे डिसाइड करते हो, वैसे यहाँ पर भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने 1 दे दिया, और एंड मैं दे देता हूँ 1000 और 10,000, या सिंपल मैंने दे दिया 10G। ठीक है, 10G से सबको पता है कि हमारा क्या प्रिंट होगा या कितना GB का प्रिंट होगा। तो मैंने यहाँ से 10GB अप्लाई कर दिया। पार्टीशन का नेम हमारा पार्ट 1 है और फाइल सिस्टम हमारा EXT2 है। इतना करने के बाद जस्ट मैं Q प्रेस करके क्वाइट कर दूंगा, बाहर आ जाऊंगा, क्लियर करता हूँ। यू नीड टू अपडेट ETCFS टैब। अब ये क्यों दे रहा है, ये वार्निंग नहीं है, ये सिंपल एक नोटिफिकेशन मैसेज है। या तो फिर इसका हम लोग डिटेल चेक करें तो LSBLK से हमें एक पार्टीशन तो मिल गया SDA1 जो कि अप्रॉक्स 10GB, बट हमारा जो यहाँ पर पार्टीशन है वो कहीं माउंट नहीं है। और जब तक एक पार्टीशन क्रिएट करने के पीछे क्या होता है कि जब तक हम पार्टीशन का फॉर्मेट मैं ऑलरेडी बताया हूँ, बट वंस अगेन क्रिएट करना है ना, देन आप इसको डिलीट कर सकते हो क्रिएट के साथ, बट आप इसको क्या कर सकते हो, फॉर्मेट भी करना होता है ना। फॉर्मेट, अगर फॉर्मेट नहीं करेंगे तो हमारा पार्टीशन यूज्ड नहीं होगा। एंड देन हमें माउंट करना होता है, और हम लोग यहाँ से परमानेंट माउंट भी कर सकते हैं। ये सभी प्रोसेस हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पार्टीशन को फुल्ली इस्तेमाल करने के लिए, राइट। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से जस्ट आ जाता हूँ पार्टीशन को फॉर्मेट करने के लिए। तो मेरा जो पार्टीशन है वो SDA1 करके है, EXT2 पर है। तो MKFS और .EXT2 मैंने कर दिया /dev/ एंड देन SDA1 करके एंटर, पार्टीशन हमारा फॉर्मेट हो गया। सिंपल तरीका है पार्टीशन को फॉर्मेट करने के लिए। फॉर्मेट हो जाने के बाद जस्ट मैं इसको माउंट कर सकता हूँ और इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, राइट। देन जो भी हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें पार्टीशन टेबल को अपडेट करने का भी प्रोसेस होता है। तो udev एडम आप सेटल लिखेंगे तो पार्टीशन टेबल हमारा अपडेट होगा। जो हमारा पिछला वाला प्रोसेस था, यानी कि ओल्डर प्रोसेस है, पार्ट प्रोब, एंड पार्ट प्रोब के बाद हम डिस्क यहाँ पर देते थे लाइक dev/SDA। तो ये हमारा प्रोसेस था, बट अभी लेटेस्ट वर्जन लेटेस्ट टूल हमें udev एडम सेटल करके समथिंग ऐसे मिल जाता है, जिसके थ्रू हम इसको अपडेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मान लिया कि मैंने फॉर्मेट कर दिया EXT2 में, अब मुझे इसको माउंट करके इस्तेमाल करना है। यू कैन माउंट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट एक चीज़ और मैं यहाँ पर दिखा दूँ। माउंट करने से पहले एक कमांड यहाँ पर आ जाता है पार्टेड के अंदर, राइट। पार्टेड के अंदर मैं dev/SDA चेक करके एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर रीसाइज पार्ट करके एक टूल है। अब रीसाइज पार्ट करने के बाद मैं अपने पार्टीशन को रीसाइज कर सकता हूँ जितना भी मुझे रीसाइज करना है। फॉर एग्जांपल के लिए पार्टीशन नेम यहाँ पर देना है, तो एक बार यहाँ से मैं P करके दिखा दूँ। तो पार्टीशन हमारा नंबर है 1 है, मैं रीसाइज पार्ट करता हूँ और 1 देकर मुझे कितना GB का यहाँ पर एक्सटेंड करना है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर
2 GB एक्सटेंड करना, मैंने 2 GB दिया, एंटर किया, यस करके एंटर करते हैं एंड देन पी करते हैं। अगेन आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर पार्टीशन मैनेज हो जाएगा, राइट। तो अच्छा, तो इस तरीके से अपडेट आ गया। तो कहीं ना कहीं मैंने स्पेस बढ़ाकर देना होता है। जैसे अगर हमारे पास टोटल 16 GB है, तो जो भी आपका स्पेस था, है ना, उसके साथ इसको मैनेज करना है। जैसे मैं यहाँ से हाइफन हाइफन हेल्प लिखूँ, इसका प्रोसेस समझो पहले आप। और यहाँ से आप देखेंगे रीसाइज पार्ट नंबर एंड, ध्यान देना, रीसाइज पार्ट नंबर एंड, रीसाइज पार्टीशन नंबर, ठीक है। पार्टीशन नंबर को रीसाइज करने के लिए होता है, आरएम डिलीट करने के लिए है, एंड अदर डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर पा रहे हो, प्रिंट नेम एंड एम के पार्ट पार्टीशन क्रिएट करने के लिए। तो अगर यहाँ पर रीसाइज पार्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो नंबर एंड देन एंड। तो ध्यान देना कि हमें जब भी यहाँ पर रीसाइज पार्ट इस्तेमाल करना है तो मैं यहाँ से इसका टोटल 12 GIB देकर एंटर करता हूँ, ओके। और जस्ट मैं यहाँ से प्रिंट करूँगा ना, यू कैन सी कि आपको उसका स्पेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको एडिशनली जितना भी रीसाइज करना है, मान लिया कि हमारा 10 GB बना हुआ था और उसको मुझे 12 GB करना है, तो मैं एंड नंबर वहाँ पर असाइन करूँगा जो कि 12 GB होगा। तो इस प्रोसेस में हम लोग इसको करेंगे। फाइनली हमारा डन हो जाता है 12 GB, और मैं क्यू करके बाहर आ जाता हूँ। LSBLK से एंटर करूँगा, SDA1 हमारा 12 GB का इधर हो गया। अब मुझे इसको फॉर्मेट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कैसे करना है, तो वंस अगेन यू कैन वेरीफाई योर फॉर्मेट ऑप्शन। डन हो गया, क्लियर करके बाहर आ गए। अब मुझे माउंट करना है इसको, ठीक है। माउंट और परमानेंट माउंट का जो प्रोसेस होता है वो, अगर मुझे पूरी तरीके से इस डिस्क को, इस पार्टीशन को इस्तेमाल करना है तो ये प्रोसेस हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं mkdir स्पेस स्लैश एक पार्ट 1 करके डायरेक्टरी बना लिया, और मैं माउंट कर देता हूँ। किसको माउंट करना है, डेव स्लैश SDA1 को कहाँ पर माउंट करना है, पार्ट 1 के अंदर। जस्ट हो गया। LSBLK से आप चेक करोगे पार्ट 1 के अंदर हमारा ये माउंट हो गया। बट क्या अगर मैं रिबूट कर दूं अपनी मशीन को तो हमें ये माउंट पॉइंट इस्तेमाल करने को मिलेगा, या हमारा जो पार्टीशन है वो रहेगा? तो ये डिलीट हो जाता है। जस्ट रिबूट करते हैं मशीन को एंड चेक करते हैं प्रोसेस। लॉगिन करते हैं सिस्टम को, और नॉट लिस्टेड में आकर मैं अपने एडमिन यूज़र से लॉगिन कर लिया, ओके। फाइनली विंडो की से आप टर्मिनल ओपन कर लेंगे, एंड LSBLK से आप चेक करोगे तो हमारा माउंट पॉइंट इसका डिलीट हो गया। तो जो भी हमारा बूट स्वैप स्लैश ये सारे हैं, ये क्यों नहीं डिलीट होते हैं? तो ये सभी पार्टीशन हमारे क्या होते हैं, परमानेंट माउंट किए गए होते हैं, ताकि हमारा सिस्टम बूट फेल ना हो। अगर ये अनमाउंट हो जाएंगे या यू माउंट हो जाएंगे तो हमारा बूट फेल हो जाएगा, क्योंकि ये सब सिस्टम की फाइल्स हैं इसके, इन सभी पार्टीशन के अंदर। तो हमें परमानेंट माउंट करने के लिए विम के साथ ETCFS टैब के अंदर आना पड़ेगा, जैसा कि हमें इससे पहले देखने को मिला था। जो कि हमारा लिनक्स मशीन जब पार्टेड के अंदर हम लोग काम कर रहे थे और फॉर्मेट करके बाहर आए, तो वो बताया कि आप इसको माउंट करो और या FS टैब के अंदर इसकी एंट्री करो, राइट। तो मैंने यहाँ से क्या करना है, FS टैब के अंदर इसकी एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए फाइनली हम यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं अपने UUID का इस्तेमाल करके। अब देखो यहाँ से मुझे LSBLK R सिंपल लिखेंगे, BLK ID एंटर, तो हमें BLK ID से इसका ID डिटेल मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, आपको जस्ट यहाँ से चेक करना है SDA1 को, कहीं यहाँ पर SDA1 या दिस वन, और इसका जो UUID है वो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेना है, ठीक है। बस इतना कॉपी कर लेने के बाद मैं इसको यहाँ से एंटर कर दूँगा, इंसर्ट की प्रेस करके फाइनली। और ये जो एंट्री होती है इसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। और जस्ट मुझे यहाँ से अपना कहाँ पर माउंट करना है वो लोकेशन देना है, तो पार्ट 1 के अंदर माउंट करना है। एंड देन पार्ट 1 के बाद मेरा जो एक्सटेंशन है वो डिफाइन करना है, तो ext2 मैंने दिया हुआ है।
यहाँ पर देखो बैकग्राउंड में ये आपको डिटेल मिल रही है ext2 एंड ext2 के बाद जो हमारा वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट्स में ही होगा, डिफ़ॉल्ट्स एंड देन 0 0 नो 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 0 0 डन। इतना करने के बाद ये पूरी एंट्री आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, अदरवाइज जैसे ही हमारा सिस्टम बूट होगा कोई भी एंट्री गलत होगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। माउंट स्पेस -a से आप इसको अपडेट कर सकते हो, क्लियर कर दो एंड देन फाइनली एक बार रीबूट करके चेक कर लो कि हमारा जो रीबूट होने के बाद जो हमारा लाइनेक्स मशीन है, माउंट पॉइंट है, वो अपडेट हुआ या नहीं। सो लेट्स चेक, इसको रिबूट होने देते हैं और लाइव चेक करते हैं। तो अगर सक्सेसफुली यहाँ पर आपका मशीन, अगर जरा सा भी एंट्री गलत होगा ना तो आप बूट नहीं कर पाओगे, टर्मिनल बूट होगा यहाँ से या CLI बूट होगा, फिर वहाँ से आपको रेस्क्यू करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा जो भी आपने गलत प्रोसेस इस्तेमाल किया, राइट। तो मैं किसी भी यूज़र से लॉगिन करके आप चेक कर सकते हो, मैं रूट से लॉगिन करता हूँ एंड डन। नाउ यू कैन वेरीफाई द डिटेल विद द हेल्प ऑफ LSBLK एंड एंटर। तो देखो हमारा पार्ट 1 अभी यहाँ पर माउंटेड है 12 GB का। पूरा प्रोसेस यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए और इस तरीके से ही हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉर्मेट करते हैं, पार्टीशन बनाते हैं, ये भी एक तरीका था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले ऑप्शन के बारे में देखेंगे, अगले पार्ट के बारे में कवर करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, और नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली बेसिस पर नए वीडियोस यहाँ पर अपलोड होते हैं। और RSSA की पूरी सीरीज़ के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो करो, बहुत ऑसम कंटेंट वहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, यू कैन चेक एंड अप्रिशिएट आवर वर्क विद द हेल्प ऑफ लाइक। ओके, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।